नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मैशर आलम और आज तारीख है 4 फरवरी 2026। चलिए जानते हैं आज की ताज़ा, अहम और ज़रूरी खबरें। लेकिन खबरों की शुरुआत से पहले आपसे एक छोटी सी अपील है, अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही कमेंट बॉक्स में ये भी बताते जाए कि आपके विधायक जी ने विधानसभा बजट सत्र में किन किन मुद्दों को लेकर बात की, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की ताज़ा तरीन खबरें। बिहार के लिए 3,47,000 करोड़ का बजट पेश। शिक्षा पर सबसे ज्यादा खर्च, 5 नए एक्सप्रेसवे। बिहार में किसानों को सालाना 6,000 की जगह अब 9,000 मिलेंगी। एग्जाम देकर लौट रहे छात्र को बदमाशों ने मारी गोली। पूर्णिया में परीक्षा सेंटर से 500 मीटर दूर किया शूट, बॉडी आर पार हुई बुलेट। बिहार परिवहन बजट, डीजल बसों की जगह लेगी सीएनजी और इलेक्ट्रिक बसें, बनेंगे 500 ग्रीन स्टॉप। युवक पर शादी का झांसा देकर शारीरिक शोषण का आरोप, किशनगंज में युवती ने दर्ज की एफआईआर, आरोपी गिरफ्तार। बिहार के किसानों की बल्ले बल्ले, अब सालाना मिलेंगे 9,000 रुपये। नीतीश सरकार ने शुरू की जननायक कर्पूरी ठाकुर किसान सम्मान योजना। पूर्णिया को नई पहचान देगा बिहार बजट, डिजिटल तारामंडल की घोषणा, हर पंचायत में मॉडल स्कूल बनेगा। सारण जिला के डीएम ने किया सड़क परियोजनाओं का निरीक्षण, रिविलगंज बाईपास पर बनेगा 3 किलोमीटर लंबा एलिवेटेड पथ। कटिहार के डंडखोरा में 5 शराबी गिरफ्तार, नशे की हालत में पकड़े गए, ब्रेथ एनालाइजर से हुई पुष्टि, कोर्ट ने जेल भेजा। कचरे के ढेर में मिला नवजात बच्ची का शव, किशनगंज में मां का पता लगाने में जुटी पुलिस, 3 दिन पहले हुआ था जन्म। वाराणसी सिलीगुड़ी कॉरिडोर पर 300 किलोमीटर प्रति घंटा से दौड़ेगी ट्रेन, केंद्रीय बजट में 7 नए हाई स्पीड रेल कॉरिडोर की घोषणा, किशनगंज, पूर्णिया और कटिहार से होकर गुजरेगा ये ट्रेन। पूर्णिया के भवानीपुर में लूट कांड का खुलासा, पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया, कलेक्शन एजेंट से लूट की थी, टैब बरामद। बिहार की राजधानी पटना में गांजा तस्करी करते युवक गिरफ्तार, 6 लेन ओवरब्रिज से 822 पुड़िया गांजा बरामद, 3 किलो 600 ग्राम है वजन। पूर्णिया में बाइक चोर गिरोह का पर्दाफाश, चोरी की 8 बाइक के साथ 6 अपराधी गिरफ्तार, मास्टर चाबी से तोड़ते थे लॉक। मधुबनी में बाइक की डिक्की से 2 लाख रुपए की चोरी, दफादार ने बेटी की शादी के लिए पैसे निकाले थे, रेकी कर घटना की आशंका। पूर्णिया से अररिया का युवक 3 दिनों से लापता, अनहोनी की आशंका जता रहे हैं परिजन, टॉयलेट करने के बाद कहकर वार्ड से निकला था। बिहार बजट को भाजपा ने बताया ऐतिहासिक, मिथिला स्टूडेंट यूनियन बोला क्षेत्र के लिए कोई विशेष पैकेज नहीं, आंदोलन करेंगे। अररिया में 2175 बोतल कोडीन सिरप जब्त, कार से 210 लीटर नशीला पदार्थ बरामद, ड्राइवर मौके से फरार। बिहार के मनेर में गोली लगने से घायल कारोबारी की गई जान, पटना के निजी अस्पताल में तोड़ा दम, 28 जनवरी को अज्ञात अपराधियों ने गोली मारी थी। अररिया में अवैध निजी अस्पतालों पर कार्रवाई, बापू मार्केट खलीलाबाद में छापेमारी, 6 संस्थान सील, मरीज सदर अस्पताल हो गए शिफ्ट, संचालक फरार। मधुबनी जिला में मनरेगा नाम बदलने पर कांग्रेस का प्रदर्शन, लोकही में जी राम जी बिल के खिलाफ धरना, बजट में कटौती का आरोप। अररिया के नरपतगंज में सीओआरओ की अनिश्चितकालीन हड़ताल, अंचल कार्यालय में राजस्व कार्य ठप, लोग परेशान। 2 मोटरसाइकिलों की आमने सामने की टक्कर में एक युवक घायल, प्रेमिका से मिलकर लौट रहा था युवक, बेहतर इलाज के लिए कटिहार रेफर। कटिहार में ट्रैफिक पुलिस की अवैध वसूली का वीडियो वायरल, एक पुलिस पदाधिकारी और गृह रक्षक पर एफआईआर दर्ज। बिहार के दरभंगा में बाइक देने से मना करने पर दवा दुकानदार को पीटा, 3 लोग घायल, नाबालिग सहित 5 आरोपी गिरफ्तार, कोर्ट ने जेल भेजा। कटिहार में एमडीएम चावल चोरी का आरोप, अभिभावकों ने प्रशासन के खिलाफ की नारेबाजी, खैरा मध्य विद्यालय में प्रधानाध्यापक को हटाने की मांग। खबर बेगूसराय से है, तनिष्क ज्वेलर्स लूट प्रयास में 2 अपराधी गिरफ्तार, बिहार के बेगूसराय से दबोचे गए, पूछताछ में कबूला जुर्म, हथियार और मोबाइल बरामद।
दोस्तों, बिहार की नई एनडीए सरकार ने मंगलवार को विधानसभा में वित्त वर्ष 2026-27 के लिए रिकॉर्ड 3,47,589 करोड़ रुपए का बजट पेश किया। यह पिछले साल के 3,17,000 करोड़ रुपए के बजट से करीब 30,000 करोड़ रुपए ज्यादा है। वित्त मंत्री विजेंद्र प्रसाद यादव ने सदन में बजट प्रस्तुत करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में सरकार का मुख्य उद्देश्य बिहार को विकसित राज्य की श्रेणी में लाना है। वित्त मंत्री ने बिहार के विकास को 5 मुख्य तत्वों से जोड़ा: ज्ञान, ईमानदारी, विज्ञान, आकांक्षाएं और सम्मान। उन्होंने जोर दिया कि राज्य की सभी योजनाएं इन सिद्धांतों पर टिकी है। सरकार शिक्षा, तकनीक, नवाचार और सामाजिक न्याय को साथ लेकर चलना चाहती है। बजट में इन क्षेत्रों को मजबूत करने के लिए ठोस प्रावधान किए गए हैं ताकि राज्य तेजी से आगे बढ़ सके। वहीं यादव ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के दूरदर्शिता की सराहना की, जिससे विकसित बिहार का सपना साकार हो रहा है। बजट में शहरी और ग्रामीण इलाकों के लिए किफायती आवास योजना को प्रमुखता दी गई है। इससे न केवल गरीब परिवारों को पक्का छत मिलेगा, बल्कि निर्माण क्षेत्र में तेजी आएगी और हजारों रोजगार पैदा होंगे। सड़क नेटवर्क को मजबूत करने पर भी खास फोकस है। सरकार ने 5 नए एक्सप्रेसवे बनाने की घोषणा की है। इनसे यात्रा का समय कम होगा, यातायात आसान होगा और औद्योगिक निवेश बढ़ेगा। वित्त मंत्री ने इन्हें विकास की रीढ़ बताया, जो राज्य की अर्थव्यवस्था को नई गति देगा। साथ ही सभी एकलांड सड़कों को 2 लेन में बदलने की योजना भी शामिल है। किसानों की आय बढ़ाने के लिए चौथी कृषि क्रांति को बढ़ावा दिया जाएगा। आधुनिक खेती, बेहतर बीज और सिंचाई सुविधाओं पर जोर है। उद्योगों के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित करने, स्टार्टअप को सपोर्ट और स्थानीय बाजारों को मजबूत करने की योजना है। इससे युवाओं को स्थानीय स्तर पर नौकरी मिलेंगी। महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए भी विशेष प्रावधान है, जैसे महिला रोजगार योजनाएं। सरकार का मानना है कि ये कदम समावेशी विकास सुनिश्चित करेंगे। वित्त मंत्री ने कहा कि यह बजट महज खर्च का हिसाब नहीं, बल्कि विकसित बिहार का स्पष्ट रोड मैप है। अवसंरचना, सामाजिक कल्याण और आर्थिक प्रगति में संतुलन बनाया गया है। राज्य की कर आय में बढ़ोतरी की उम्मीद है, जो करीब 65,800 करोड़ रुपए रह सकती है। बजट पेश होने के बाद सत्ताधारी गठबंधन ने इसे ऐतिहासिक करार दिया, जबकि विपक्ष ने इसके क्रियान्वयन और प्रभावी खर्च पर सवाल उठाए। कुल मिलाकर यह बजट बिहार के भविष्य को मजबूत बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है। दोस्तों, बिहार में पकड़ुआ विवाह का मामला एक बार फिर सामने आया है। ताजा मामला खगड़िया जिले का है, जहां एक युवक घर से गाय खरीदने निकला था, लेकिन उसे क्या पता था कि रास्ते में उसकी शादी की स्क्रिप्ट पहले से लिखी जा चुकी है। युवक को जबरन पकड़कर पिस्तौल की नोक पर उसकी शादी करा दी गई। इस जबरन शादी का वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। आइए विस्तार से जानते हैं पूरी कहानी। पीड़ित युवक का नाम मन्यम कुमार है। मन्यम के मुताबिक उसके गाँव का ही एक व्यक्ति जो गायों की दलाली करता है, उसे गाय दिलाने के बहाने अपने साथ ले गया था। रास्ते में उसे सिराजपुर गांव ले जाया गया। वहां कुछ युवकों ने पहले उसका मोबाइल छीन लिया और जब उसने भागने की कोशिश की तो उसे पिस्तौल दिखाकर जान से मारने की धमकी दी गई। मन्यम ने आरोप लगाया कि करीब 7-8 लड़कों ने उसे लात घुसों से पीटा और फिर जबरन एक घर में ले जाकर उसकी शादी करा दी। वायरल वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि लड़का शादी का विरोध कर रहा है, लेकिन वहां मौजूद महिलाएं, पुरुष जल्दी जल्दी शादी की रस्में पूरी करवा रहे हैं। लड़के की कनपट्टी पर पिस्तौल सटाकर उसे डराया गया ताकि वह विरोध न कर सके। किसानों के लिए अच्छी खबर निकलकर सामने आ रही है। राज्य सरकार ने अभी किसान सम्मान निधि योजना की राशि में बढ़ोतरी कर दी है, जिसके बाद अब प्रदेश के सभी किसानों को साल में 3,000 रुपए एक्स्ट्रा मिलेगा। दरअसल बिहार की नीतीश सरकार ने मंगलवार को बिहार विधानसभा में वित्त वर्ष 2026-27 का बजट पेश किया। वित्त मंत्री विजेंद्र प्रसाद यादव ने सदन में कुल 3,47,589 करोड़ रुपए का बजट प्रस्तुत किया। बिहार सरकार के वित्त बजट में युवा से लेकर हर वर्ग के लोगों तक का ध्यान रखा गया। साथ ही सरकार ने किसानों के लिए भी पिटारा खोल दिया है। नीतीश सरकार ने किसानों के लिए जननायक कर्पूरी ठाकुर किसान सम्मान निधि योजना की शुरुआत कर दी है, जिसके तहत प्रदेश के सभी किसानों को साल में 3,000 रुपए एक्स्ट्रा मिलेंगे। यह राशि पीएम किसान सम्मान निधि की मौजूदा राशि के साथ ही डीबीटी के माध्यम से किसानों के खातों में सीधे ट्रांसफर की जाएगी। आपको बता दें कि साल 2025 की विधानसभा चुनाव में एनडीए ने अपने संकल्प पत्र में यह वादा किया था। संकल्प पत्र में लिखा था कि कर्पूरी ठाकुर के नाम से किसानों के लिए नई योजना शुरू करने का वादा किया था। एनडीए ने संकल्प किया था कि अगर वह दोबारा सत्ता में आते हैं तो पीएम किसान सम्मान निधि पाने वाले लाखों किसानों को साल में 3,000 रुपए अतिरिक्त देंगे।
बिहार बजट 2026-27 बजट में किस विभाग को मिला सबसे अधिक राशि, चलिए जानते हैं। इस बार सबसे अधिक पैसा शिक्षा और उच्च शिक्षा को दिया गया है, जबकि ग्रामीण विकास, स्वास्थ्य, गृह, ऊर्जा और सड़क निर्माण भी सरकार के प्रमुख एजेंडे में रहे। बजट के जरिए ये संदेश देने की कोशिश की गई कि सरकार बुनियादी जरूरतों के साथ साथ भविष्य की तैयारी पर भी ध्यान दे रही है। बिहार सरकार ने शिक्षा के लिए 68,216 करोड़ 95 लाख रुपए का प्रावधान किया है। इस राशि का उपयोग स्कूलों के बुनियादी ढांचे, शिक्षकों की व्यवस्था, डिजिटल शिक्षा और विश्वविद्यालयों में गुणवत्ता सुधार के लिए किया जाएगा। बिहार के डबल इंजन सरकार ने मंगलवार को सदन में वित्त वर्ष 2026-27 के लिए 3,47,589 करोड़ रुपए का बजट पेश किया, जो पिछले वित्त वर्ष 2024-25 के बजट 3,16,000 करोड़ से करीब 10% ज्यादा है। यह आंकड़ा वर्ष 2005 की तुलना में 11 गुना अधिक है। वित्त मंत्री जी ने सदन में कहा कि ज्ञान, ईमान, विज्ञान, अरमान और सम्मान से हमारा बिहार आने वाले दिनों में विकसित भारत का चालक बनेगा। दोस्तों, समाज में बदलाव की बयार जब अपनों के बीच से शुरू होती है तो वो एक मिसाल बन जाती है। सहरसा जिले के 70 कटैया प्रखंड के आरण गांव में एक ऐसा ही साहसिक और ऐतिहासिक निर्णय लिया गया है। सोमवार को हुई एक विशाल ग्राम बैठक में ग्रामीणों ने सर्वसम्मति से मृत्यु भोज जैसी सदियों पुरानी कुरीति को जड़ से खत्म करने का संकल्प लिया है। बैठक में ग्रामीणों ने इस बात पर चिंता जताई कि मृत्यु भोज अब संवेदना का प्रतीक नहीं बल्कि पीड़ित परिवार पर आर्थिक और मानसिक बोझ बन चुका है। अपनों को खोने के गम में डूबे परिवार को समाज के डर से भारी भरकम भोज का आयोजन करना पड़ता है, जिसके लिए कई बार उन्हें कर्ज के दलदल में भी फंसना पड़ता है। इसलिए मृत्यु भोज पर रोक लगा दी गई है। नीतीश सरकार का मेगा इंफ्रा प्लान, बिहार में दौड़ेगा 5 नए एक्सप्रेसवे, गांव-गांव के सड़कें अब होंगी डबल लेन। जी हां, बिहार विधानसभा में मंगलवार को वित्त मंत्री विजेंद्र यादव ने वित्त वर्ष 2026-27 का ऐतिहासिक बजट पेश किया। 3,47,589 करोड़ रुपए के इस भारी भरकम बजट में नीतीश सरकार ने राज्य की परिवहन व्यवस्था का चेहरा बदलने का मास्टर प्लान सामने रखा है। बजट का सबसे बड़ा आकर्षण सड़क कनेक्टिविटी को लेकर किया गया डबल धमाका है, जिसमें 5 नए एक्सप्रेसवे के निर्माण और प्रदेश की सभी सिंगल लेन सड़कों को डबल लेन में तब्दील करने का साहसी निर्णय लिया गया है। वित्त मंत्री ने सदन में घोषणा की है कि बिहार को हाई स्पीड कनेक्टिविटी से जोड़ने के लिए 5 नए एक्सप्रेसवे बनाए जाएंगे। ये एक्सप्रेसवे न केवल बड़े शहरों के बीच की दूरी कम करेंगे बल्कि औद्योगिक कॉरिडोर के रूप में भी विकसित होंगी। सरकार का लक्ष्य है कि उत्तर से दक्षिण और पूर्व से पश्चिम बिहार के बीच यात्रा के समय को न्यूनतम किया जाए। इससे किसानों को अपनी उपज मंडियों तक ले जाने और नए निवेश को राज्य की ओर आकर्षित करने में मदद मिलेगी। दोस्तों, राष्ट्रीय जनता दल राजद के प्रमुख लालू प्रसाद यादव की पुत्री रोहिणी आचार्य ने बिहार सरकार द्वारा पेश किए गए बजट पर तंज कसा है। उन्होंने कहा कि बिहार में तथाकथित डबल इंजन सरकार के नीति निर्धारकों को शायद ये भान नहीं है कि विकास का पीटा जाने वाला झूठा धिंडोरा भी अधिक समय तक नहीं बच सकता। यदि आम लोगों को उनके हक के रूप में बुनियादी सेवाएं उपलब्ध नहीं कराई गई, गैर बराबरी की खाई कम नहीं हुई और श्रम शक्ति का पालन इसी तरह जारी रहा। रोहिणी आचार्य ने कहा कि आंकड़ों की बाजीगरी से भरा बजट पेश कर अपनी पीठ थपथपाने से पहले नीतीश सरकार को यह स्वीकार करना चाहिए कि केवल आर्थिक वृद्धि ही विकास का पैमाना नहीं हो सकती है। उन्होंने कहा कि बिहार की सबसे बड़ी जरूरत ऐसी आर्थिक नीति और जिसमें आर्थिक विकास के साथ साथ मानव विकास और मानव खुशहाली के सूचकों का भी सतत और गंभीर मूल्यांकन किया जाए। उन्होंने अफसोस जताते हुए कहा कि मंगलवार को प्रस्तुत किया गया बजट शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और सामाजिक समानता जैसे बुनियादी मुद्दों पर पूरी तरह मौन है। रोहिणी आचार्य के अनुसार जब तक इन क्षेत्रों में ठोस और प्रभावी कदम नहीं उठाए जाते तब तक सरकार के विकास के दावे जमीनी हकीकत में टिक नहीं पाएंगी। दोस्तों, बिहार में जमीन की रजिस्ट्री के बाद दाखिल खारिज के लिए अंचल कार्यालयों के चक्कर काटने वाले आम लोगों के लिए राहत भरी खबर सामने आई है। राज्य स्वयं भूमि सुधार विभाग ने एक बड़ा फैसला लेते हुए सक्षम न्यायालय और लंबित जैसे तकनीकी शब्दों की व्याख्या स्पष्ट कर दी है। उप मुख्यमंत्री सह मंत्री विजय कुमार सिन्हा ने साफ कर दिया है कि अब केवल आवेदन देने या कागज दिखाने से काम नहीं रुकेगा। जब तक कोर्ट का स्पष्ट स्टे नहीं होगा तब तक अधिकारियों को दाखिल खारिज की प्रक्रिया पूरी करनी होगी।
लंबे समय से ये देखा जा रहा था कि अंचल अधिकारी सीओ मामला कोर्ट में लंबित है या सक्षम न्यायालय में वाद है जैसे बहाने बनाकर दाखिल खारिज के मामलों को महीनों तक लटकाए रखते थे। विभागीय समीक्षा में पाया गया कि इन शब्दों की अलग अलग व्याख्या भ्रष्टाचार का जरिया बन गई थी। अब प्रावधान सचिव C.K. अनिल द्वारा जारी नए दिशा निर्देशों में ये भ्रम को पूरी तरह समाप्त कर दिया गया है। विभाग ने स्पष्ट किया है कि केवल दीवानी न्यायालय, उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय ही सक्षम न्यायालय नहीं है। अब भूमि सुधार उप समाहर्ता, DCLR अपर समाहर्ता आयुक्त न्यायालय और बिहार भूमि न्यायाधिकरण BLT को भी सक्षम न्यायालय की श्रेणी में रखा गया है। इससे ये स्पष्ट होगा कि किस स्तर के आदेश को अधिकारी मानने के लिए बाध्य हैं। किशनगंज जिले के टेरागाज थाना क्षेत्र में अवैध खनन के खिलाफ पुलिस कार्रवाई के बीच एक ट्रैक्टर मालिक ने थाने के गेट पर पेट्रोल डालकर आत्महत्या का प्रयास किया। ट्रैक्टर मालिक का आरोप है कि बड़े संवेदक भी अवैध खनन कर रहे हैं, जबकि प्रशासन केवल छोटे ट्रैक्टर मालिकों पर सख्ती बरत रहा है। यह घटना तब हुई जब टेरागाज पुलिस ने हाल ही में अवैध बालू खनन के आरोप में एक ट्रैक्टर जब्त किया था। ट्रैक्टर जब्त होने से नाराज मालिक ने थाना परिसर के सामने खुद पर पेट्रोल छिड़क कर आग लगाने की कोशिश की। उसने अपनी मजबूरी बताते हुए कहा कि ट्रैक्टर जब्त होने से उसके परिवार की रोजी रोटी छिन गई है। बड़े पैमाने पर अवैध बालू खनन करवा रहे स्थानीय निवासियों और प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार टेरागाज से बहादुरगंज तक चल रहे सड़क चौड़ीकरण एवं निर्माण कार्य के संवेदक ठेकेदार बड़े पैमाने पर अवैध बालू खनन करवा रहे हैं। क्षेत्र में रेतुआ नदी और अन्य नदी घाटों से नियमित रूप से बालू निकाली जा रही है। लोगों का आरोप है कि संवेदक के प्रभावशाली रसूख के चलते पुलिस और खनन विभाग बड़े कारोबारियों पर कार्रवाई से बच रहे हैं। इसके विपरीत छोटे ट्रैक्टर चालकों और मालिकों के वाहन बार बार जब्त किए जा रहे हैं, जिससे उन्हें आर्थिक परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। किशनगंज जिले में पिछले कुछ समय से अवैध खनन पर प्रशासन ने सख्ती बढ़ाई है। हालिया अभियानों में कई थानों क्षेत्रों से दर्जनों ट्रैक्टर जब्त किए गए हैं, जिसमें टेरागाज थाना भी शामिल है। जिला प्रशासन के अनुसार पिछले सप्ताह में ही 25 वाहनों को जब्त कर 61 लाख रुपए से अधिक का जुर्माना लगाया गया। हालांकि स्थानीय लोग इसे चुनिंदा कार्रवाई बताते हैं। एक स्थानीय निवासी ने नाम न छापने की शर्त पर बताया कि सड़क निर्माण के नाम पर बड़े पैमाने पर बालू का दोहन हो रहा है। संवेदक के ट्रक और मशीनें खुलेआम चल रही है, लेकिन छोटे लोगों के ट्रैक्टर पकड़े जा रहे हैं। ये अन्याय है। SP संतोष कुमार ने बताया कि मामले को लेकर ट्रैफिक DSP को घटनास्थल पर भेजा गया है और इसकी जांच कराई जा रही है। उन्होंने कहा कि स्थिति को शांत कराया जा रहा है तथा सभी पक्षों को समझा बुझाया जा रहा है। हालांकि पुलिस द्वारा लगातार निगरानी रखी जा रही है। SP ने आगे बताया कि अवैध खनन के मामले में पुलिस ने ट्रैक्टर को जब्त कर लिया था। दोस्तों, बिहार विधानसभा के बजट सत्र मंगलवार को दूसरा दिन चला। सदन की कार्यवाही 2 बजे दोबारा शुरू हो गई। बिहार सरकार ने विधानसभा में वित्त वर्ष 2026-27 का बजट पेश कर दिया। वित्त मंत्री विजेंद्र प्रसाद यादव ने कहा कि इस बार बजट का आकार 3,47,589 करोड़ रुपए है। पिछले साल के मुकाबले इसमें बढ़ोतरी हुई है। चुनावी साल में नीतीश सरकार ने वित्त वर्ष 2025-26 का 3,17,000 करोड़ रुपए का बजट पेश किया था। हालांकि पिछले साल फरवरी में वार्षिक बजट पेश करने के बाद नीतीश सरकार ने जुलाई में 57,941 करोड़ का पहला अनुपूरक बजट और दिसंबर में 91,717 करोड़ दूसरा अनुपूरक बजट भी पेश किया था। वित्त मंत्री ने सदन में कहा, प्रधानमंत्री के कुशल नेतृत्व में IIT पटना का विस्तार होगा। ईमान, ज्ञान, विज्ञान, अरमान और सम्मान ये नीतीश कुमार की पहचान है। संकल्प विकसित भारत में बिहार का योगदान समग्र हो। 7 निश्चय 1-2 के माध्यम से बिहार आगे बढ़े। 1 करोड़ रोजगार सृजन होगा। 1 करोड़ 56 लाख महिला को 10-10 हजार की राशि दी गई। मत्स्य पशुपालन को प्रोत्साहित करना है। गरीबों को सस्ता आवास। 2004 से 5 में 23,000 करोड़ का बजट था। इससे पहले वित्त मंत्री विजेंद्र प्रसाद विधानसभा पहुंचे। विधायकों ने वित्त मंत्री को गुलदस्ता देकर स्वागत किया।